हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्लिप टेस्ट। तो इसे स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले सब्सक्राइब बटन पे जाकर क्लिक करें और आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में कमेंट बॉक्स पर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्लिप टेस्ट आपका जो होता है वो सेलिएंट पोल मशीन में आपको पता है कि दो रिएक्टेंस होते हैं। एक आपका क्वाड्रेचर एक्सिस में होता है, अगर ये आपका रोटर है तो एक आपका होता है क्वाड्रेचर एक्सिस और ये आपका होता है क्यू एक्सिस और ये आपका होता है डायरेक्ट एक्सिस। तो इन दोनों में अलग अलग रिएक्टेंस होते हैं। तो इन दोनों को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्लिप टेस्ट। तो स्लिप टेस्ट में स्टेप्स कौन कौन से फॉलो होते हैं उन पे चलते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि मशीन को सिंक्रोनस स्पीड में नहीं रोटेट किया जाता, उसे उससे थोड़ा सा कम स्पीड पर रोटेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी सिंक्रोनस स्पीड है 1500 आरपीएम, ठीक है। और ये कैसे निकालते हैं हम, आपका बेसिक फार्मूला 120F/P, ठीक है। तो मान लीजिए आपकी मशीन का 1500 आरपीएम NS है, ठीक है, आपका NS 1500 है। तो हम रोटर को एक्सटर्नल प्राइम मूवर की मदद से हम कितनी स्पीड पे रोटेट करेंगे, करीब करीब 1498। जितना आप उसे सिंक्रोनस स्पीड के करीब रोटेट करेंगे उतने अच्छे आपके स्लिप टेस्ट के रिजल्ट आएंगे। तो जितना पॉसिबल हो उसके नज़दीक, तो 1498 या 1495 तक आप इसे रोटेट कराएंगे, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि एक स्लिप डेवलप होगा, ठीक है, स्लिप दोनों के बीच का डिफरेंस होगा। और जब भी हमें पता है कि स्लिप होती है तो रोटर के कंडक्टर्स को रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कट करेगी और उससे रोटर के कंडक्टर्स में एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो हम उस ईएमएफ को हम मेजर कैसे करेंगे, उसे मेजर करने के लिए ये हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर को लगा दिया फील्ड में। तो फील्ड वाइंडिंग को हम रखेंगे ओपन सर्किट और उसके हम वोल्टेज को मेजर करेंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, वी फील्ड, ठीक है। दूसरा काम हम क्या करेंगे, स्टेटर को हम सप्लाई देंगे 3 फेस, ठीक है, RYB सप्लाई देंगे और उसमें करंट को और वोल्टेज को मेजर करेंगे। इसमें हमें ध्यान क्या देना है, क्योंकि मशीन में फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किटेड है तो हम वोल्टेज को कम से कम रखेंगे, ठीक है। 0 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे बढ़ाएंगे जब तक हमारा आर्मेचर करंट करीब रेटेड करंट के बराबर नहीं हो जाता, ठीक है। तो हमारा स्टेप क्या रहेगा, हमारा पहला स्टेप रहेगा कि फील्ड हमारी ओपन है, फील्ड ओपन करी। दूसरा हमने 3 फेज सप्लाई दी, ठीक है। और 3 फेज सप्लाई को हम क्या करेंगे, 0 से बढ़ाना शुरू करेंगे वोल्टेज को, ठीक है। और हमें 3 चीज़ें मेजर करनी है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि हमारा किस में रहेगा, रोटर में, एक इनपुट वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज और एक हमारा रहेगा आर्मेचर करंट। तो इन 3 चीज़ को हम मेजर करेंगे, ठीक है। तो जब इन 3 चीज़ को हम मेजर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा XD क्या है, XQ क्या है, ठीक है। लेकिन उसे कैलकुलेट करने से पहले ये समझते हैं कि स्लिप टेस्ट से आखिर हो क्या रहा है, ठीक है। तो जब भी आपकी मैग्नेटिक फील्ड रोटेट करेगी, इस तरीके से रोटेट करेगी, तो ये जो रेड लाइन है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड है जो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो जब भी ये रोटेट करेगी तो ये एक बार एक पोजीशन में डायरेक्ट एक्सिस को कट करेगी और दूसरी पोजीशन में ये जब ये यहाँ पहुँच जाएगी, आपके नॉर्थ साउथ पोल यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये किसको कट करेंगे, क्वाड्रेचर एक्सिस को। अब देखने वाली बात क्या है कि ये दोनों एक्सिस में आपका रिलक्टेंस अलग है। जो मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को जो रिलक्टेंस ऑफर हो रहा है वो क्वाड्रेचर एक्सिस में ज़्यादा है, RQ ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा है तो वहाँ पर आपका फ्लक्स कम फ्लो करेगा या वहाँ पर आपको MMF की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी सेम फ्लक्स फ्लो कराने के लिए।
ठीक है। और जो आपका डायरेक्ट एक्सिस है उसका आपका रिलक्टेंस होगा कम, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन पार्ट ज़्यादा है, या आयरन पार्ट ज़्यादा है तो एयर गैप कम हो गया, एयर गैप कम हो गया तो आपका रिलक्टेंस कम हो गया, ठीक है। तो इन दोनों इस अनइवन शेप की वजह से, क्योंकि आपको दोनों जगह अलग अलग रिलक्टेंस मिल रहा है, तो आपको अलग अलग एमएमएफ भी मिलेगा। यानी कि आपको सेम फ्लक्स बनाने के लिए क्वाड्रेचर एक्सिस में ज़्यादा करंट की ज़रूरत पड़ेगी और डायरेक्ट एक्सिस में कम करंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि फ्लक्स तो हमारा कांस्टेंट रहता है। तो फ्लक्स कांस्टेंट मेंटेन करने के लिए आपको ये दो चीज़ें होनी पड़ेंगी। तो इसी वेरिएशन को हमें नापना है कि यहाँ पर करंट कितना ले रही है मशीन और यहाँ पर करंट कितना ले रही है। ये दोनों करंट निकालने के बाद इन्हीं दोनों पॉइंट पे हमें वोल्टेजेस फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज ले रही है और इस पॉइंट पर कितना वोल्टेज ले रही है, ठीक है। उससे हम पता लगा लेंगे कि डायरेक्ट एक्सिस का क्या रिएक्टेंस है और क्वाड्रेचर एक्सिस का क्या रिएक्टेंस है, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है। तो जब मशीन रोटेट करना स्टार्ट करती है, ठीक है, जब मशीन रोटेट करना स्टार्ट करती है तो होता क्या है कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ तो ये किस में आ रहा है, ये रोटर में, ये रोटर का इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है। और मशीन किसी एक पॉइंट पर, मतलब डायरेक्ट एक्सिस पर, आपका डायरेक्ट एक्सिस कौन सा वाला है, ये वाला, ये आपका डायरेक्ट एक्सिस है। डायरेक्ट एक्सिस पे हमने क्या बोला था, क्योंकि रिलक्टेंस हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सिस का रिलक्टेंस कम है, तो आपका करंट क्या मांगेगी मशीन, करंट भी कम मांगेगी। और जब करंट कम होगा तो स्लाइटली जो वोल्टेज होगा वो हल्का सा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे समझते हैं, ये आपकी टर्मिनल वोल्टेज है, या आपका आर्मेचर करंट है। तो डायरेक्ट एक्सिस में हमारा करंट कम हो चुका है, दिख रहा है हमें, ये हाइट कम है, ठीक है। और हमारा वोल्टेज स्लाइटली बढ़ चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट कौन सा है, जब हमारी मशीन का क्वाड्रेचर एक्सिस में होगी, ठीक है। तो क्वाड्रेचर एक्सिस में हमने क्या देखा था, क्वाड्रेचर एक्सिस में रिलक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि एयर गैप ज़्यादा होता है क्वाड्रेचर एक्सिस में। क्योंकि रिलक्टेंस ज़्यादा है इसलिए सेम फ्लक्स डेवलप करने के लिए हमें करंट भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी, और क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो हमारा टर्मिनल वोल्टेज स्लाइटली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। अब इस तीनों को यहाँ पर देखते हैं। तो हमारा करंट क्या है, ज़्यादा हो चुका है, ये हाइट ज़्यादा है, ठीक है। हमारा वोल्टेज कम हो गया क्वाड्रेचर एक्सिस में, चाहे यहाँ देख लीजिए चाहे यहाँ देख लीजिए, ठीक है। दोनों क्वाड्रेचर एक्सिस ही हैं और सेंटर वाला आपका डायरेक्ट एक्सिस है, ठीक है। और हमारा टर्मिनल वोल्टेज यहाँ पर हो गया कम और ये हमारा करंट हो गया ज़्यादा, ठीक है। तो इस चीज़ से अब इन चार फैक्टर से हम क्या फाइंड आउट करेंगे कि हमारा एक्स डी क्या है और एक्स क्यू क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये देख लीजिए कि एक्स डी जो है हमारा एक्स क्यू से ज़्यादा होगा, क्योंकि एक्स डी क्या बता रहा है, हमारा एक्स डी बता रहा है कि फ्लक्स लिंकेज कैसा है। तो जहाँ पर एयर गैप कम होगा वहाँ पर फ्लक्स अच्छे से लिंक कर पा रहा होगा, क्योंकि ज़्यादा फ्रिंजिंग इफेक्ट नहीं होगा, तो अच्छे से दोनों में लिंकिंग हो रही होगी, स्टेटर में और रोटर में, ठीक है। तो वहाँ पर आपका एक्स डी ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो इसलिए एक्स टी एक्स क्यू से ज़्यादा होता है और करंट में जस्ट अपोजिट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि क्वाड्रेचर एक्सिस में ज़्यादा मेहनत लग रही है सेम फ्लक्स डेवलप करने में, और डायरेक्ट एक्सिस में कम मेहनत लग रही है, कम मेहनत इन द सेंस कि आपको करंट कम रिक्वायर्ड होगा फॉर डेवलपिंग सेम फ्लक्स, ठीक है। तो अब चलते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो कैलकुलेट करने के लिए अब हमें पता है कि एक्स डी हमारा डायरेक्ट एक्सिस का फ्लक्स लिंकेज को दर्शाता है। तो डायरेक्ट एक्सिस में क्योंकि फ्लक्स लिंकेज अच्छा होता है तो एक्स डी हमारा ज़्यादा होता है, हमारा एक्स डी क्या होता है, ज़्यादा होता है किससे, एक्स क्यू से। अगर आपको ये चीज़ याद होगा तो आप फार्मूला बहुत इजीली बना लेंगे। तो ज़्यादा होने के लिए वी मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। ऊपर मैक्सिमम है नीचे मिनिमम है तो एक्स डी ज़्यादा हो जाएगा अपने आप ही, ठीक है। दूसरा क्वाड्रेचर एक्सिस में देखें तो क्वाड्रेचर एक्सिस हमारा क्या होता है, कम होता है। तो कम किसी वैल्यू को कम करने के लिए
न्यूमरेटर को कम करेंगे और डिनोमिनेटर को बढ़ा देंगे, ठीक है। तो VT अपॉन IA हमारा क्या होगा, XQ, ठीक है। तो इस तरीके से हम XD और XQ को निकाल लेते हैं, ठीक है। ये बस याद करने का तरीका है कि आपको पता होना चाहिए कि XD ज़्यादा होता है XQ से, क्योंकि XD क्या दर्शाता है, फ्लक्स लिंकेज डायरेक्ट एक्सिस में। तो डायरेक्ट एक्सिस में ऑब्वियसली फ्लक्स लिंकेज ज़्यादा होगा, ठीक है। तो उसे याद करने का तरीका ये है जो मैंने बताया कि ऊपर मैक्सिमम होगा, नीचे मिनिमम होगा। फिर क्वाड्रेचर कम होता है तो ऊपर मिनिमम होगा, नीचे मैक्सिमम होगा। तो V अपॉन I क्या होता है, हमारा X होता है, ठीक है। हमारा इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस या रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, फार्मूला क्या होता है, V अपॉन I होता है, ठीक है। तो वो फार्मूला तो हमारा ये सेम ही रहेगा, सिंपल फार्मूला है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट इज इक्वल टू रिएक्टेंस, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं फ्रीक्वेंसी पे। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये तो आपकी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी है, तो ये कितनी होगी, ये तो आपकी 50 हर्ट्ज़ ही होगी, ठीक है। लेकिन ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी कौन सी है, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की फ्रीक्वेंसी है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमने इंडक्शन मशीन में पढ़ा था कि रोटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है, एस मतलब स्लिप इनटू स्टेटर की फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये आपकी होगी क्या चीज़, ये होगी आपकी इंड्यूस्ड वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी। अब एक और क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कई बार कि यार ये जो एनवलप है, ये जो आपका ये एनवलप बन रहा है ना, एनवलप मतलब जिसके अंदर ये वेव चल रही है, ये एनवलप की फ्रीक्वेंसी क्या है, तो एनवलप की फ्रीक्वेंसी होती है 2 टाइम्स ऑफ स्लिप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मतलब कि ये जो आपकी फ्रीक्वेंसी इसका इंटू 2, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी का इंटू 2 होती है एनवलप फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये यहाँ पे 2 ऐड कर लीजिएगा, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एनवलप 2s, फ्रीक्वेंसी ऑफ फील्ड वोल्टेज इज इक्वल टू S इंटू एफ, ठीक है। बाकी फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, टर्मिनल वोल्टेज तो हमें पता ही रहती है 50 हर्ट्ज़ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम XT और XQ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्लिप टेस्ट में बस इतना ही है, आपको बस फ्रीक्वेंसीज़ को पता रखना है, ये कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ लेते हैं। और XT और XQ को निकालने का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, आप जब भी टेस्ट करेंगे तो VT और IA की वैल्यू निकालनी है, एक बार डायरेक्ट एक्सिस में, एक बार क्वाड्रेचर एक्सिस में, ठीक है। और डायरेक्ट एक्सिस और क्वाड्रेचर एक्सिस का कैसे पता चलता है, जब भी हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ 0 होगा तो मतलब हम डायरेक्ट एक्सिस में, जब भी वो मैक्सिमम होगा तो मतलब हम क्वाड्रेचर एक्सिस में, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डायरेक्ट एक्सिस है और कौन सा क्वाड्रेचर एक्सिस है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।